अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। ईद मुबारक टू यू ऑल। और आज मैं अपनी फूफो का गार्डन दिखा रही हूँ। इस ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी हैपनिंग्स हैं। रोटी बनाने का मुनफरिद तरीका भी इसमें आपको भी दिखाई देगा थोड़ी देर में। इसके अलावा हस्बैंड ने मुझे क्या सरप्राइज़ दिया और किस टाइम पे दिया और कैसे दिया, ये आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी सरप्राइज़ गिफ्ट उन्होंने जो मुझे दिया। और इसके अलावा और बहुत सी हैपनिंग्स हैं। इस्लामाबाद में क्या हुआ ईद के दूसरे और तीसरे दिन, और हमने क्या मज़े किए। ये अब रोटी बनाने का ये मुनफरिद तरीका देखिए। मेरी फूफो के घर मुलाजिम है अली लाला, उनकी वाइफ आई हुई थी पिछले दिनों। तो वो रोटी चित्राल से आई हुई है, तो वो रोटी इस तरह से पकाती हैं। ना कोई बेलन इस्तेमाल की करती हैं, ना उन्होंने कभी कुछ इस तरह गूंदे हुए मैंने नहीं देखा आटा उनको कभी, कैसे गूंदती हैं क्या करती हैं। बस ये इस तरह हल्का हल्का उंगलियों से टैप किया और उसको उछाला 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 और उसके बाद टक करके गरम गरम तवे पे डाल दी। इसमें ये लोग यीस्ट भी डालते हैं तो ज़रा सी खमीरी टाइप रोटी बन जाती है। और ये फिर इन्होंने साथ में कोई ख़ास एक स्पेशल किस्म का वो चिमटा तो नहीं कह सकती, कुछ रखा हुआ चप्पू टाइप का जैसे रोटी को ऊपर नीचे करते हैं। और बहुत मज़े की रोटी बनती है, नरम नरम और बिल्कुल सही खमीरी रोटी होती है। सही मज़ा आ जाता है खा के। और ये पप्पा के घर जी लंच था, हमें बुलाया था उन्होंने। ये उन्होंने बीफ बनाया हुआ था, ये भिंडी बनाई थी और कीमा था, साथ में कचूमर सैलेड था, और उसके साथ फिर ये मिक्स वेजिटेबल है स्टीम्ड, ये थी। और अब हम तब आजमाई कर रहे हैं शुरू हो गए खाना में। और जी ये साथ में रहते वगैरह भी थे, चटनियाँ थी। बस एक चीज़ की कमी रह गई थी, लस्सी, क्योंकि गर्मी शुरू हो ही गई। लेकिन उस वक्त दही शायद उनके घर में ज़्यादा नहीं था। ये मेरी बड़ी फूफो हैं, कनाडा से आई हुई हैं और आजकल थोड़ी सी फंस गई हैं। और ये जी मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया रात के 1 बजे। जैसे मैंने आपको बताया था 31 मई को मेरी एनिवर्सरी होती है, और 31 मई मंथ का एंड होता है, तो मेरे हस्बैंड बिज़ी थे अपनी जॉब में। और वो जब घर आए तो रात के 1 बज रहे थे, और उनको मैंने जब विश किया तो उस वक्त तक शायद उनके पम्प के पास जो मार्ट है वो खुली हुई थी, तो वहाँ से जाके उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट लिया। और मेरी फेवरेट चीज़ें हैं सारी, मज़ा ही आ गया देख के। बहुत उस वक्त मुझे सरप्राइज़ मिला। और सबसे अच्छा जो है ना, मुझे परफ्यूम लगा। और कप में तो मैं चाय पीती ही पीती हूँ। और ये चीज़ इस्लामाबाद के दूसरे दिन का वो है, ब्रंच पे लेकर आए थे चट्ठास से। चट्ठास एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, अब तो वो लोग होम डिलीवरी ही करते हैं। तो बस ये मेरे हस्बैंड और नंदोई लेके आए थे। और ये मेरी नंद के घर में मुलाजिम हैं, वो काम कर रहे थे, कोई बर्तन शर्तन शायद धो रहे थे। और ये मेरी नंद ने घर में बनाया था, दही जमाया था। और इतने मज़े का कोई दही जमा था, और देखिए बिल्कुल उसमें पानी नहीं और कुछ भी नहीं। और मेरी नंद ने इतने मज़े का उसको बस निकाल के और फिर लस्सी बनाई थी। और ये मरियम का हाफ़ बॉयल अंडा पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं स्टेयर्स के ऊपर, गपशप भी लगा रहे हैं और एक दूसरे के साथ स्नैक्स शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज़ केयरिंग अभी तक उनको इसी उम्र से समझ आ जाए तो अच्छी बात है। बड़े होके फिर बच्चे ज़रा सख्त हो जाते हैं, वो बच्चे नहीं रहते ना, बड़े हो जाते हैं, इसलिए उनके अंदर सख्ती आ जाती है। और ये जी मेरी नंद का छोटा बेटा और मेरी बेटी मरियम खेल रहे हैं आपस में। और ये बड़े आ गए हैं लॉन में, शाम का वक्त है तो लॉन में आ गया। मरियम ने अपनी फ़्रॉक की बेल्ट सारी खोल दी है, ये इनकी नानों ने
सेकंड डे के लिए दिया था, लेकिन ये फ्रॉक ज़रा तंग था। ये 1 साल के बच्चे के लिए मेरा ख्याल से सही होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है। उतारने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत महसूस हुई थी और मरियम भी अनकंफर्टेबल थी। और ये जी इनके लॉन है और लॉन में बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और एकदम से मुझे एक क्लाउड्स का झुरमुट नज़र आया घरों के ऊपर। ऑपोजिट मेरी नन के घर के ऑपोजिट एक घर है, उस पे एकदम से एक झुरमुट सा नज़र आया, तो मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने उसको फोकस कर दिया। मैं कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कितने मज़े की चीज़ें, कितने मज़े का लग रहा है वो बिल्कुल। और ये मरियम खेल रही हैं अपने भाइयों के साथ और दूसरे बच्चे भी हैं, तो उनके साथ खुश हो रही हैं उनको देख देख के। बच्चे इनको अच्छे लगते हैं। इनके लिए हमने इनका एडमिशन कराया था डे केयर, लेकिन अब डे केयर भी बंद हो गया है, क्वारंटाइन और ये कोरोना की वजह से, और हर चीज़ बंद है। लेकिन बस ये अच्छा हुआ कि ईद पे हम आ गए। और ये मेरी नन जो है वो मुझे मेहंदी लगा रही हैं हाथ पे। एक हाथ मेरा खाली था, एक हाथ पे लगी हुई थी, तो खैर लगाई अच्छी थी। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये अब 3rd डे है ईद का और हम अपनी बड़ी नन के घर बहरिया टाउन आए हैं। बहरिया टाउन इस्लामाबाद। ये मेरी छोटी नन ने उठाया मरियम को और लेके जा रही थी। इधर मेरी सास ईदी दे रही थी सबको और मैं और मेरी बड़ी नन वीडियो बना रहे थे। तो साथ साथ बस सब बच्चों को, और ये ब्लर मैंने इसलिए किया है कि मेरी नंदें अपने बच्चों को नहीं दिखाती, तो किसी की प्राइवेसी ख़राब करना अच्छी बात नहीं होती। और मैं अपनी बच्ची दिखाती हूँ तो वो मेरी बच्ची दिखा देते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होता इस पर। और ये बच्चे अभी गेम खेल रहे थे बैठ के, कोई आई थिंक स्पिनिंग द बॉटल थी। और ये लंच में मेरी नन ने कचूमर सैलड, अचार रखा हुआ था, साथ में कबाब का सालन था। घर में उन्होंने बनाए हुए थे, चिकन घर में बनाया हुआ था, चावल घर में बनाए थे, चटनी बनाई हुई थी। बहुत लजीज खाना था, बहुत ही मज़ा आया। कबाब का सालन भी उन्होंने घर में ही बनाया था। और यहाँ पे ये बच्चा पार्टी कमरे में खाना खा रही हैं, हम लोगों ने बाहर डाइनिंग टेबल पे खाना खाया था। छोटी नंद और अम्मी जो है सास मेरी, वो भी बैठ के बच्चों के साथ ही खा रही थी। और यहाँ पे हम नंदे भाभियाँ जो हैं मिलके बच्चों के लिए शाम के स्नैक्स बना रहे हैं, चिप्स। और इधर पे बड़ी नंद और मैंने मिलके तले, आधे उन्होंने किए आधे मैंने किए। चाय मेरे हस्बैंड के फ्रेंड भी आने वाले थे, तो चाय जो है मर्दों के लिए मैंने बना ली थी, बाकियों के लिए फिर मेरी नन ने कर ली। तो हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, इसमें मज़ा भी आता है, गपशप भी हो जाती है और एक दूसरे से अच्छी बातें भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ अच्छा सीख भी लेते हैं। और यहाँ पर मेरी किड्डो जो है वो खेल रही है ऊपर कमरे में, बच्चों का कमरा हमें दिया हुआ था। और इधर बस इनकी मज़े थे, मैं क्योंकि बच्चों के खिलौने यहाँ पड़े हुए थे और ये जो है खूब इंजॉय कर रही थी खिलौने देख के। इनको मज़ा भी आ रहा था, खेल कूद रही थी। साथ में इन्होंने पहने हुए कड़े, इनकी नानों ने दिए थे इनको चांदी के कड़े। इस दफ़ा इस साल इनके लिए वो किए थे, ख़ास इनको दिए ईद के लिए। तो पहले दिन तो मुझे भूले हुए थे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में थी, और दूसरे दिन जो है वो फिर मैंने इनको पहना दिए थे और 2-3 दिन ये पहने ही रखी हुई हैं इन्होंने, अब जाके फिर उतारे जब पेशावर आई। और ये जी बड़ा एक ख़ास रुकन है हमारे बड़ी नंद के घर का, इनका नाम माइलो है और ये इनका चौथा बच्चा है। 3 इनकी मेरी नंद की बेटियां हैं और ये माइलो साहब जो हैं इनके बेटा हैं। और ये बेटा जो है इनका ये बहुत शैतान है और बहुत ही ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे भी बिल्लियों से वैसे ही वो होता है, बचपन में मैं मार खा चुकी हूँ इस वजह से। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई चेंजेस चैनल में चाहते हैं तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।